इस वीडियो में हम ऋणात्मक क्षेत्रफल यानी कि नेगेटिव एरिया की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें y बराबर कोसाइन x का आलेख या ग्राफ दे रखा है और अब हम विभिन्न अंतरालों के ऊपर वक्र के नीचे तथा x अक्ष के ऊपर के क्षेत्रफल की गणना करेंगे। चलिए सबसे पहले x बराबर 0 और x बराबर π/2 के बीच स्थित वक्र के नीचे के क्षेत्रफल को देखते हैं। अब इन सीमाओं यानी कि 0 और π/2 के बीच वक्र के नीचे हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा? ध्यान दीजिए, हमें दी हुई सीमाओं में वक्र और x अक्ष के बीच के क्षेत्रफल को ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा? हमें ये गुलाबी रंग से छायांकित क्षेत्र मिलेगा। और यदि इस क्षेत्रफल को निश्चित समाकलन से व्यक्त करें तो ये बराबर होगा निश्चित समाकलन 0 से π/2 कोसाइन x dx के। याद करिए कि इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हमने अपने मूल क्षेत्र को अनंत अति सूक्ष्म चौड़ाई के आयतों में विभाजित किया था। प्रत्येक आयत की लंबाई होती है fx और चौड़ाई होती है dx और इस प्रकार से उसका क्षेत्रफल हुआ fx dx। और यदि आप इन सभी आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो आपको जो पूर्ण क्षेत्रफल है वो निश्चित समाकलन के रूप में मिल जाता है। अब एक बढ़िया समाचार यह है कि हम इस निश्चित समाकलन की गणना कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय यानी कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को लगाकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सिर्फ कोसाइन x का प्रति अवकलज ज्ञात करना होगा। एक बार हम प्रति अवकलज ज्ञात कर लें तो प्रति अवकलज के मान को π/2 पर निकालकर उसमें से प्रति अवकलज का मान 0 पर घटा देने से हमें निश्चित समाकलन का मान मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले कोसाइन x का प्रति अवकलज ज्ञात कर लेते हैं। तो याद करिए d/dx साइन x ये बराबर होता है कोसाइन x के, यानी कि कोसाइन x का एक प्रति अवकलज हो गया साइन x। अब आप सोचेंगे कि हमने एक प्रति अवकलज क्यों बोला? क्या कोसाइन x के और भी प्रति अवकलज हैं? तो चलिए देखते हैं क्या होगा यदि हम sin x प्लस c, जहां पर कि c एक स्वेच्छ अचर है, का अवकलज ज्ञात करें। आप देखेंगे sin x प्लस c का डेरिवेटिव आ जाएगा कोसाइन x, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट या अचर का अवकलज 0 के बराबर होता है। तो हमने देखा कि कोसाइन x का प्रति अवकलज sin x प्लस c भी है। यहाँ c का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पाई हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। अब क्योंकि कोसाइन x का सबसे सरलतम प्रति अवकलज हमें sin x मिल रहा है, हम अपने सवाल के लिए उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए इसकी गणना कर लेते हैं। ये बराबर आ जाएगा sin x π/2 0, ये बराबर आ जाएगा sin π/2 माइनस साइन 0 के। साइन π/2 का मान होता है 1, तो यहाँ आ गया 1 माइनस 0, ये बराबर हो जाएगा 1 के। यानी कि इस गुलाबी रंग से छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया 1। चलिए अब एक रोचक कार्य करते हैं। π/2 से 3π/2 के बीच हम वक्र और x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलिए इस क्षेत्र को छायांकित कर देते हैं। तो यहाँ हमने वक्र के अंतर्गत π/2 और 3π/2 के मध्य क्षेत्र को नीले रंग से छायांकित कर दिया है। अब ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा निश्चित समाकलन π/2 से 3π/2 कोसाइन x dx के। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कोसाइन x dx के। कोसाइन x का प्रति अवकलज sin x, तो ये बराबर हो गया sin x π/2 3π/2, इसका मान हो जाएगा sin 3π/2 माइनस sin π/2 के बराबर। अब हमें sin 3π/2 का मान ज्ञात करना है, तो पहले बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। अब sin 3π/2 का मान ज्ञात करने के लिए हम एक इकाई वृत्त खींचेंगे। 3π/2 कोण ये पूरा 3/4 वृत्त चलकर हमें नीचे y अक्ष की ओर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इकाई वृत्त पर साइन का जो मान होता है वो y कोटि या y निर्देशांक के बराबर होता है। हमें यहाँ से मिल जाएगा sin 3π/2 बराबर -1। तो यहाँ लिख देते हैं -1 माइनस साइन π/2 का मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, ये बराबर आ गया -2 के। यानी कि यहाँ पर ये जो नीले रंग के क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, इसका क्षेत्रफल हमें मिला -2। तो चलिए पहले यहाँ पर हम -2 लिख देते हैं।
ध्यान दीजिए कि यहाँ क्षेत्रफल कोई धनात्मक संख्या ना होकर एक ऋणात्मक संख्या है। हम जानते हैं कि वास्तविक दुनिया में क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ पर दिए गए अंतराल में फलन का आलेख x अक्ष के नीचे है और इसी कारण से जो क्षेत्र हमें मिला था वह भी x अक्ष के नीचे था। तो जब हम यह कहते हैं कि क्षेत्रफल -2 है, हम ये दर्शाना चाहते हैं कि क्षेत्र x अक्ष के ऊपर न स्थित होकर x अक्ष के नीचे स्थित है। इसका क्षेत्रफल तो 2 ही है, परंतु अब यह क्षेत्र x अक्ष के नीचे स्थित है। आइए इसी बात को हम एक और रोचक उदाहरण से समझते हैं। अब हम क्षेत्रफल की गणना 0 से लेकर 3π/2 के बीच करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 0, यहाँ लिख देते हैं 3π/2। अब हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा? आइए उसे छायांकित कर लेते हैं। ये ऊपर का भाग मिल गया और ये नीचे वाला भाग भी मिलेगा। इसे भी हरे रंग से छायांकित कर लेते हैं। अब ये पूरा हरे रंग से छायांकित क्षेत्र 0 से लेकर 3π/2 के बीच वक्र और x अक्ष के मध्यस्थ क्षेत्र को दर्शाएगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं कोसाइन x dx। कोसाइन x का प्रति अवकलज साइन x, तो यहाँ आ जाएगा साइन x, ऊपर आ जाएगा 3π/2 और नीचे आ जाएगा 0 और ये बराबर आ जाएगा साइन 3π/2 माइनस साइन 0 के। साइन 3π/2 का मान -1 माइनस 0, ये बराबर आ गया -1 के। तो ये पूरा क्षेत्रफल -1 के बराबर आ गया। चलिए अब समझते हैं कि 0 से 3π/2 अंतराल पर ये जो क्षेत्रफल हमें -1 के बराबर मिला है, इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम इन क्षेत्रफलों को गाढ़ा करके लिख देते हैं। ये क्षेत्रफल 1 था, हमने देखा था 0 से π/2 के बीच हमको क्षेत्रफल 1 के बराबर मिला था। और ये जो दूसरा भाग है, यहाँ पर हमने देखा था कि क्षेत्रफल -2 के बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं -2। अब यदि दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए तो हमें कुल क्षेत्रफल मिलेगा -1। तो हमने देखा कि दोनों क्षेत्रफलों को जोड़कर हमें वही क्षेत्रफल मिल रहा है जो हमें निश्चित समाकलन के द्वारा मिला था। चलिए अब इस आलेख में समझते हैं कि -1 का क्या अर्थ है। देखने से तो यह क्षेत्रफल कुछ अलग ही लग रहा है। दरअसल निश्चित समाकलन किसी दिए हुए अंतराल में वक्र के नीचे तथा x अक्ष के ऊपर के नेट एरिया या कुल क्षेत्रफल को दर्शाता है। अब चूंकि यहाँ हरे रंग के क्षेत्र का एक भाग x अक्ष के ऊपर है और 2 भाग x अक्ष के नीचे है, हमें कुल क्षेत्रफल या नेट एरिया मिला था -1। माइनस का अर्थ होता है कि क्षेत्र का x अक्ष के नीचे होना। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 0 से लेकर 2π तक का क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या लगता है 0 से 2π के बीच आपको क्षेत्रफल का क्या मान मिलेगा? चलिए पहले इस नए क्षेत्र को छायांकित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हरा रंग भर देते हैं। ये हमने हरा रंग भर दिया और अब आइए इसमें इसका क्षेत्रफल भी लिख देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1। यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 1। अब यदि हम इस आलेख को देखें तो हम देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र के 2 भाग x अक्ष के ऊपर हैं और 2 भाग x अक्ष के नीचे। इस कारण से जो कुल क्षेत्रफल हमें वक्र के नीचे और x अक्ष के ऊपर मिलेगा उसका मान 0 होना चाहिए। इसको हम निश्चित समाकलन के द्वारा भी हल करके देख सकते हैं। चलिए निश्चित समाकलन से भी इसको हल करके देख लेते हैं। पहले यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं और अब हम यहाँ लिख देंगे निश्चित समाकलन 0 से 2π कोसाइन x dx। और कोसाइन x का प्रति अवकलज साइन x था, तो यहाँ आ जाएगा साइन x, नीचे आ गया 0, ऊपर 2π और अब यह बराबर आ जाएगा साइन 2π माइनस साइन 0। साइन 2π का मान 0, तो यहाँ आ गया 0 माइनस 0 और ये हो गया बराबर 0 के। तो हमने देखा कि 0 से 2π अंतराल पर यदि हम निश्चित समाकलन निकाल रहे हैं तो हमें क्षेत्रफल मिल रहा है 0। और 0 क्यों मिला?
0 इसलिए मिला क्योंकि जितना क्षेत्रफल x अक्ष के ऊपर है ठीक उतना ही क्षेत्रफल x अक्ष के नीचे है, और इस कारण से 0 से 2 पाई के बीच वक्र के नीचे तथा x अक्ष के ऊपर हमें कुल क्षेत्रफल या नेट एरिया मिला 0। हमें उम्मीद है कि ऋणात्मक क्षेत्रफल का अर्थ अब आपको स्पष्ट होगा।